मध्य प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र का 5 दिवसीय पूरी तरह से चला। वहीं 5वें दिन सदन में जमकर हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सदन की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा किया। इसके बाद सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक सदन से वॉकआउट कर बाहर निकल आए। उन्हीं के पीछे विपक्ष के विधायक भी बाहर आ गए। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री विश्वास सारंग ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में धक्का मुक्की की है और हमारे बुजुर्ग संसद के लिए घायल किया है, इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसको केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का अड्डा बनाया है। कल राहुल गांधी जी ने जो किया वो देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रताप सारंगी जी जो 70 साल के सांसद हैं, उनको धक्का देकर राहुल गांधी जी ने घायल किया। प्रताप सारंगी जी की क्या गलती है कि वो साइकिल पर चलते हैं? और नेहरू परिवार को ये सरलता, ये सहजता पसंद नहीं है, क्योंकि नेहरू परिवार तो हवाई जहाज में चलता है। ये सामंतवादी मानसिकता जो नेहरू परिवार को है, उसको परिलक्षित करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं जय भीम बोल रहे? अगर ये बाबा साहब को मानते, संविधान के निर्माता को, तो इन्होंने जय भीम का नारा नहीं लगाया, आज तक नहीं लगाते। तो इससे मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित, आदिवासी और पिछड़ों किसानों की नहीं है। में जब पूर्व में हमारे सदन में ये चर्चा हुई थी कि हमारे ठेकेदार लोग अच्छे क्वालिटी से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको चलते हम लोगों ने 249 ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किए हैं जो दूसरे जगह पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ अभी की स्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि 16,661 किलोमीटर सड़क थी, टूटी हुई थी। उसको लेकर के अभी की डेट में हम लोगों ने मात्र 1200 किलोमीटर शेष है। बाकी हम लोगों ने रोड रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं और आप सब लोगों का सहयोग मिल रहा है। जो सदन में मीन्स यानी संसद में, बिल्कुल संसद में हमारे राहुल गांधी जी हमारे नेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के, भारत देश का वो हमारा भविष्य है और एक समय वो हमारे देश का नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी का ये अपमान भी है पूरे देश का और कांग्रेस पार्टी का ये अपमान है और उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक गृह मंत्री जी ने जो संविधान निर्माता बाबा साहेब के बारे में जो बोला है, तो एक तो गृह मंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और इनको डर क्यों लगा रहता हमेशा राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी से, नेहरू जी से, गांधी परिवार से? कहीं न कहीं इनको ये खुद इनसिक्योर है। और आज देखिए बिना राष्ट्रगान के विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है, ये बिल्कुल गलत है। और इससे ये उनकी ऐतिहासिक भूल है। इस तरह का काम किया जाना निश्चित रूप से बहुत अफसोसजनक है, खेदजनक है। वरिष्ठ सांसदों को चोट लगी है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह का काम संसद में किया है, कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन राहुल गांधी जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इसके लिए खेद करना चाहिए। मध्य प्रदेश में विधायकों का हंगामा हुआ और हीरालाल अलावा जी हैं विधायक हमारे साथ। सर, आज ऐसा क्या हंगामा हो गया कि एकदम से स्थगित? देखिए, संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब जी का अपमान किया है। आज बाबा साहब अम्बेडकर एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लिए भगवान है और हम उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि आज इस संवैधानिक व्यवस्था की बदौलत आज विधायक बन के हम आए हैं। और जिस बाबा साहब अम्बेडकर का अमित शाह जी ने अपमान किया, अमित शाह ने 140 करोड़ जनता का अपमान किया, संविधान निर्माता का अपमान किया। हमारी मांग है कि अमित शाह जी इस देश से माफी मांगे और हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर जो झूठी एफआईआर की गई है, कहीं न कहीं इस देश के विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी मांग है कि बाबा साहब के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। जय भीम का नारा लगाने से ये लोग डरते हैं। इनको बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से डर लगता है और यही बात है कि जब हमने जय भीम का नारा लगाया तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया सदन के भीतर। सदन पे विरोध किया और लगातार देखिए भीम करने से देखिए विधायक क्या कहना आपा खो बैठी है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी पे किस हिसाब से आरोप लगाओगे, कैसे एफआईआर करा रहे हो तुम? क्या बिल्कुल नहीं, अब लोग जानेंगे नहीं क्या हो रहा है। तो वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा आपा खो करके उल्टे सीधे काम में जुट गई है। बिल्कुल, तो बीजेपी अपना आपा खो चुकी है, ऐसा कहना है विधायकों का, कांग्रेस विधायकों का।
कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने किया है और बावजूद राहुल गांधी पर FIR हुई है, फिर भी बीजेपी के लोग हंगामा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कृष्ण शर्मा, न्यूज 8 भोपाल।